ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसे कि हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2015 के पेपर से लिया है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सॉल्व फॉर एक्स, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब देखो यहाँ पे अगर सारे टर्म्स को हम अगर ध्यान से देखें तो सारे के सारे टर्म्स 2 के मल्टीपल में है। तो सबसे पहले हम LHS साइड में और RHS साइड में 2 से डिवाइड करके जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो इसको जब भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होकर के बचेगा आपका x² प्लस इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3√3x माइनस इसको जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0/2 यानी कि 0। अब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका x² का जो कॉफिशिएंट है वो है आपका प्लस का 1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपका माइनस का 30। तो अब हमें मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिसका प्रोडक्ट आपको -30 होता हो, और उसको सम या सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमें बीच का टर्म मिले। जब भी आपका प्रोडक्ट जो है ना माइनस में आए, इसका मतलब जो दोनों टर्म होंगे उसमें से एक टर्म आपका प्लस होगा, एक टर्म आपका माइनस होगा। और जब हम इन दो डिफरेंट साइन वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस है जब दो डिफरेंट साइन होगा तो आपका सब्सट्रैक्शन होने वाला है उसमें, यानी कि बीच का टर्म हमें सब्सट्रैक्ट करके मिलेगा। अब हम उन दो टर्म्स को खोजते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, जब भी आपको मिडिल टर्म में ना रूट आ जाए तो एक बात तो क्लियर है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में रूट होगा तो उसको हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें भी आपका वो रूट लगा रहेगा। लेकिन यहां पे रूट वाला टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब एक चीज तो ऑब्वियस है, उस दोनों टर्म में सेम रूट वाला नंबर जो है रहने वाला है, यानी कि हमें जो टर्म मिलेगा उस दोनों टर्म में √3 मस्ट है जो होगा ही। ठीक है, तो इसका हम जब प्रोडक्ट करेंगे √3 एंड √3 का तो डेट इज 3 होगा। तो 3 से इसको जब ही हम डिवाइड करेंगे यानी कि ये 30 रिड्यूस होकर के 10 हो जाएगा। अब हमें बस ये चाहिए 3। तो 10 का हमें ऐसा दो फैक्टर खोजना है जिसका प्रोडक्ट 10 होता हो और जब हम डिफरेंस करेंगे तो वो 3 हो जाए, यानी कि 5 एंड 2 वो दो फैक्टर होंगे, यानी कि एक फैक्टर आपका 5√3 होगा और एक फैक्टर आपका 2√3 होगा। अब हमने क्या बोला है, यहां पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन है, तो यानी कि एक इसमें माइनस होगा और एक इसमें से प्लस होने वाला है। माइनस कौन सा होगा प्लस कौन सा होगा, तो जो बीच का टर्म होता है वो बड़े वाले फैक्टर का टर्म होता है, तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको मिड टर्म स्प्लिट करना है और x का कॉफिशिएंट अगर रूट में हो तो दोनों टर्म्स में आपका रूट आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, उस दोनों रूट को आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, जैसे √2 रहेगा √2 रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, तो जो भी नंबर लाना है उसको हमें सबसे पहले उस नंबर से डिवाइड कर देना है। अब जो बचेगा उसका मिड टर्म स्प्लिट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इस दो टर्म में हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन टर्म है वो है आपका x। यहां से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका x प्लस इसमें से x जा चुका है तो बचा मुझे फैक्टर इसका मल्टीपल 5√3, और इसमें से हम जो कॉमन लेंगे वो है आपको, देखो ध्यान देना है आपको, जो ये 30 है ना, ये 30 बना हुआ है 10 × 3 से, ठीक है, और ये 3 बना हुआ है √3 × √3 से, और ये 10 बना हुआ है 2 × 5 से, यानी कि इस 30 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 5 × √3 × √3 में। अब देखो यहां पे है 2√3, क्या इस टर्म में 2 और √3 है, हाँ है, तो हम 2√3 यहां से कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 2√3 जब भी हमने कॉमन लिया तो यहां पे अब कुछ नहीं बचा, तो बचा कितना x, माइनस बाहर जा चुका है तो यहां पे प्लस हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, ये 2 जा चुका है, √3 जा चुका है, तो अब बच कितना गया 5√3। तो इस 30 में से बचेगा हमें 5√3।
दैट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट अगर आपका सेम है तो आपने अभी तक जो भी किया है कैलकुलेशन वो आपका सही है। अब हम इसे भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5√3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2√3, यानी कि यहाँ से x बचा और इस वाले को कॉमन लेने के बाद बचा -2√3 दैट इज इक्वल टू 0। और हमें अगर जीरोज चाहिए तो यानी कि ये दोनों टर्म्स आपका सेपरेटली 0 होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज x प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहां से हमें x इज इक्वल टू माइनस 5√3 और x इज इक्वल टू 2√3 मिल जाएगा। हेंस x इज इक्वल टू माइनस 5√3 और 2√3, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।